इस वक्त हम हापतनाड़ इलाके में है और ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर सईद आदिल हुसैन, जिन्होंने बाइसरन में जब आतंकी हमला हुआ था तब उन्होंने अपना सीना आगे दिया था और पर्यटकों की जान बचाई थी, लेकिन उसकी शहादत को भूला नहीं गया। जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने ये प्रण लिया कि उनको एक नया घर बना के देंगे और आज ये देखिए आप, पूरा घर तैयार हुआ है और ये इनको दे दिया गया है इसके परिवार को। हालांकि आदिल खुद तो जीवित नहीं रहे, लेकिन एक मिसाल कायम कर गए कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। उन्होंने उस वक्त एक पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान दी, शहीद हुए और जो 26 लोग वहाँ पर मारे गए उनमें से 25 तो पर्यटक थे, लेकिन एक जो स्थानीय था वो सईद आदिल हुसैन था। इस वक्त हमारे साथ उनके पिता हैं, उनसे हम बात करते। आपका नाम क्या है? सैयद हैदर शाह। हैदर साहब, कितना फ़ख्र आज हो रहा है उसकी शहादत पे? जी बहुत फ़ख्र हो रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है। उस वक़्त, उस दिन जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई, उसमें 25 लाशें और भी शहीद हुए और आदिल भी उनमें शहीद हो गया। तो ये तो दुख की बात है, लेकिन ये फ़ख्र की बात है कि आदल ने ऐसा काम किया, ऐसा इंसानियत कायम किया जिसकी वजह से सब लोगों को एक किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनको एक इंसानियत के लिहाज से एक बना के रखा। और जो आदल ने जो काम इधर बैसरन में किया, अपने सीने पे गोलियां खाई, वहाँ पे कई हज़ारों लोग और भी थे जिनकी जानें बचाई। तो उसी के इस इज़्ज़त से हमें एकनाथ जी शिंदे ने पहले 5 लाख रुपए एडवांस दिया और फिर बाद में घर बनाने का कहा, लेकिन उसने घर भी बनाया और पूरे घर में सब कुछ जो लाना था वो ला के रखा। उसने किचन का सामान भी लाया और सुई और धागा भी ला के रखा है उसने हमारे किचन में, खाने पीने का राशन भी और सब कुछ। तो हम शुक्रिया करते हैं एकनाथ जी शिंदे का। और बाजी राम जी जो हैं, उनको 1 साल लगा यहाँ पे। 1 साल में वो यहाँ पे काम करते रहे इस मकान के लिए और हमारे साथ भी फ़ोन पे बात करते रहे और बार बार पूछते रहे कि आप कैसे हो, आपकी खैरियत है, आप ठीक हो। तो हम एकनाथ जी शिंदे का और बाजी राम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, जो शख्स मदद करता है उसका शुक्रगुजार तो होना चाहिए। ठीक 1 वर्ष पहले सईद आदिल हुसैन अपनी जान देकर उन्हें पर्यटकों की जान बचाई थी, लेकिन उसकी उस शहादत को उसका मोल तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन फिर भी मदद की गई है इनको। और एकनाथ शिंदे ने आज ऑनलाइन इसका उद्घाटन करते हुए इन्हें जो है ये घर दिया है। उनके भाई है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नौशाद हुसैन शाह है। नौशाद साहब, कितना फ़ख्र है कि और कितना अच्छा लग रहा है कि आपके भाई की शहादत को भूला नहीं गया। बहुत ही फ़ख्र वाली बात है कि मतलब जो हमारे भाई ने वो काम किया था, वहाँ पे लोगों की जान बचाई थी, उन पे हम बहुत प्राउड फील करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम उन लोगों का जो लोग मतलब आज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। आज भी हमें ये बोलते हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना। जो आज तक 1 साल होने को आया, लेकिन वो आज तक भी मतलब हमें फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे घर में मिलने के लिए आते हैं। वो लोग हमारे साथ मतलब हमेशा 1 साल से लगभग हम देखते हैं वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उन लोगों का सोच के बहुत खुशी होती है कि ऐसे भी लोग जो है इस दुनिया में अभी भी हैं। जिस तरह से मैं पीछे देख रहा हूँ, एक खूबसूरत सा छोटा सा ही लेकिन मकान आपको दिया गया है। मकान, छत बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी को देना। तो आज आपको लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शहादत को भूलते नहीं हैं, उस शहादत को याद रखते हैं। हालांकि उसकी जान की कीमत तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हद तक आपकी मदद की गई। जी जी, बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ये जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, या बाजीराव जी हो गए, या कश्मीर डिवीज़न के जो ये हमारे मोहम्मद शफ़ी मागरे साहब हैं, या दीगर मेंबर जो भी इनके हैं, या मैं मतलब हमारी यहाँ की लोकल जो सरकार, हमारी जे&के की सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि जब 22 को ये हादसा हुआ तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब खुद भी आए और हमारे जो यहाँ पे एमएलए हैं अल्ताफ़ कल्लू साहब, वो भी आए, उन्होंने जनाजे में जो है शिरकत की
उसके बाद जो भी मतलब पूरी हिंदुस्तान का आप मानो हिंदुस्तान से पूरे लोग जिसमें सरकार मतलब जो हिंदुस्तान के लीडर थे या जो हिंदुस्तान की मीडिया का मैं बोलूँगा, या जो हिंदुस्तान के एनजीओज़ थे, या जो लोकल लोग भी जो हमारे घर में हमारे साथ ताज़ियत पे मतलब जो यहाँ पे आए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक खुशी होती है जब मतलब इंसान ये चीज़ सोचता है कि वो डिप्टी सीएम तो महाराष्ट्र की हैं, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ कश्मीर, तो उनको क्या मतलब कोई मजबूरी नहीं थी या कोई हमारे साथ रिश्ता वगैरह नहीं था वहाँ से आके यहाँ पे उन्होंने हमें मकान बना के दिया, या उन्होंने हमें मदद की, पैसे की मदद की, या अभी आप मकान में देखोगे वो मतलब सुई के धागे तक भी जो भी चीज़ है वो सब उन्होंने ला के हमें यहाँ पे दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। ये जैसे आदिल साहब ने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया बायसरन वैली में, वैसे ही शिंदे जी ने इंसानियत का जो है फ़र्ज़ निभाया महाराष्ट्र में बैठ के। उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी टीम भेजी और हमारी फैमिली के साथ लगभग 2-3 बार वीडियो कॉल पे बात की, और एक दफ़ा श्रीनगर वो खुद आए थे और हमें खुद इनवाइट किया वहाँ पे जाके हमने उनसे बात की। तो ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये जो मतलब इंसानियत को कायम और दायम रखते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कितना खूबसूरत सा मकान है, एक नाथ शिंदे की तस्वीर अंदर लगी हुई है। निसंदेही जिस तरह से आदिल ने इंसानियत का जो है वहाँ प्रचार किया था और उन्होंने उन आतंकियों से लोहा लिया था, उनकी बंदूक पकड़ी थी, वहाँ आदिल की तस्वीर भी है, इरफान आपको दिखा रहा है, उसकी तस्वीर है जो ठीक 1 साल पहले 22 अप्रैल को बायसरन घाटी में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे और उन्होंने कई दर्जनों जो है पर्यटकों की जान बचाई थी। ये इकलौते कश्मीर के व्यक्ति थे जो उस बायसरन हमले में जो है शहीद हुए थे, और आज वो कहीं ना कहीं इन्होंने जो इंसानियत का वहाँ पर परिचय दिया था, जो इंसानियत दिखाई थी कि मज़हब बाद में आता है, पहले इंसान की जान सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसी इंसानियत के नाते जो है आज इनकी भी मदद की गई और इन्हें छत दी गई है और माली तौर पर भी की मदद की गई है। तो कहीं ना कहीं परिवार बेहद शुक्रगुजार है। हालांकि उनकी जान का मोल तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन शहीद को याद रखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और शहीद को याद रखना एक शहीद के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि शहादत जब वो देता है तो उसे पीछे एक परिवार होता है, उस परिवार का अगर कोई ध्यान रखता है तो निस्संदेही उस शहीद की शहादत याद की जाती है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हापत्तान।